क्या कभी आप लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया, गौर किया कि जो बीजेपी के समर्थक हैं और जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक मानी उनका इकोसिस्टम जो है, उसमें इसमें क्या फर्क है? एक मूलभूत फर्क है, एक एक महीन फर्क है जो इनको जो है अलग करता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो शायद आपके नॉलेज में ये बात आई होगी। मैं आगे बताता हूं कि क्या फर्क है। अभी जो है, जो इनकी विजयदशमी के दिन आरएसएस का जो शताब्दी समारोह जो हुआ है, उसमें एक बिल्कुल नई सी बात आपको दिखी होगी। एक ईसाई है, जेकब थॉमस, और वो है केरल के इस डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया। ये तो बहुत होता है कि कई डीजीपी जो है इसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन आरएसएस को ज्वाइन करने वाले शायद वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो गैर हिंदू हैं और उन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि इससे पहले भी केरल से ही 2 डीजीपी और ने ज्वाइन किया था बीजेपी को। उन्होंने आरएसएस ज्वाइन नहीं किया। आरएसएस ज्वाइन करने वाले पहले हैं। उनमें से थे एक श्रीलेखा, एक महिला है आईपीएस आर श्रीलेखा, और दूसरे थे शिव कुमार। ये 2 रिटायर्ड डीजीपी थे, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन जो ये है, जो ये जैकब थॉमस हैं, इन्होंने सीधे सीधे आरएसएस ज्वाइन किया। एक क्रिश्चियन व्यक्ति, उसके पीछे सोचिए आप क्या कारण। बीजेपी ज्वाइन करने वाले या दक्षिणपंथी विचारधारा वाले अकेले एक डीजीपी ये नहीं है, कतार लगी हुई डीजीपी की जो जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। और सिर्फ डीजीपी नहीं, सिर्फ पुलिस नहीं, पुलिस तो आप ये मान के चलेंगे 90% बीजेपी के समर्थक है। आर्मी के 2 सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, एक विजय कुमार थे, पहले सेनाध्यक्ष थे, वो रिटायर्ड सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया बीजेपी को। और दूसरे आप जानते हो कि बीके सिंह जो है, जो कि बाद में सीडीएस भी बने, दूसरे व्यक्ति होते और केंद्र में मंत्री भी बने। वो भी जो है बीजेपी की पार्टी में शामिल हुए और केंद्र में मंत्री पद भी लिया। सिर्फ ये नहीं, कई लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो उच्च उसमें थे, कोई जीओसी, कोई आर्टिलरी का, कोई अलग विंग के 7 लेफ्टिनेंट जनरल तो एक साथ ही उन्होंने ज्वाइन किया था। और करीबन 10-15 जो है उन्होंने अलग अलग समय पर ज्वाइन किया। वो राजनीति में भी आए। आपको याद होगा सत्यपाल सिंह मुंबई के वो थे, वो कमिश्नर थे पुलिस, वो भी इसमें आए, मंत्री भी रहे, एमपी भी रहे। और उत्तराखंड में मेजर जनरल खंडूड़ी, वो जो है सिर्फ वो नहीं रहे, वो खाली बीजेपी के समर्थक नहीं रही और चुनाव भी लड़े। वो उन्होंने ये मंत्री भी बने, एमपी बने, मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, और केंद्र में मंत्री भी रहे। ऐसे कई लोग हैं। तो मैंने 2 कैटेगरी आपको बता दी। एक तो जो पुलिस के काफी लोग हैं और छोटे स्तर पे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, और दूसरा सेना के लोग, और तीसरे लोग क्या है जो आईटी विज्ञान से संबंध रखते हैं, विज्ञान जिनके अंदर रीजनिंग होती है, तर्क होता है। उन लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया, बीजेपी के पक्ष से रहे। और आईटी वाले तो बहुत ज्यादा है। आप किसी भी डॉक्टर और इंजीनियर से पता कर लीजिएगा, वो आपको 100% इनका समर्थक मिलेगा, बीजेपी का या आरएसएस का, क्योंकि वो रीजनिंग से बात करते हैं, वो तर्क से बात करते हैं, वो सोच समझ के बात करते हैं। वो थे मार्शल जो है, एक साइंटिस्ट थे, आईआरडी के साइंटिस्ट मार्शल के जो है वो थे, और एक थे अरुण काकोडकर। ऐसे जो है 2019 में कई आईटी प्रोफेशनल्स ने बीजेपी ज्वाइन करी। और तो और जो पौंडीचेरी के जो आईजीपी थे, विजय चंद्रन करके, उन्होंने भी ज्वाइन किया। और यूपी के डीजीपी और वो तो काफी लोग हैं। अब लेटेस्ट जो है, जो सक्रिय राजनीति में है, एक रिटायर्ड नहीं है, सर्विंग आईपीएस थे, उन्होंने जो है आईपीएस की पोस्ट छोड़ करके, आईपीएस का पद छोड़ करके, अच्छी सी पोस्ट छोड़ करके वो बीजेपी में आए। और उसको बहुत से लोग जानते हैं। उनको जो है वो तमिलनाडु में है, और उनका नाम है के अन्नामलाई, जो तमिलनाडु के अध्यक्ष भी रहे हैं, और एक बहुत ही एनर्जेटिक है और उसके प्रति समर्पित है, बीजेपी के प्रति और सनातन के प्रति समर्पित है। तो ये जो है, जो इस तरह के, मैं क्यों कैटेगरी कर रहा हूं, 2 कैटेगरी है। एक तो कैटेगरी है जो बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की तरफ रखते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो तार्किक रूप से सोचते हैं।
अब देखिए क्या है कि केरल ऐसा प्रदेश है जहां सबसे पहले लव जिहाद का शुरुआत हुई थी, जहां के ईसाइयों ने जो है लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई और हाई कोर्ट में गए। उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी क्योंकि उनकी लड़कियों को जो है, जो मुस्लिमों थे वो उनको अपने जाल में फांसते थे, लव में फांसते। और आपको पता होगा कि आईएसआई में जो है उनको भेजा जाता था उनके लिए जो उनके लड़ाके थे उन सेक्स की आपूर्ति करने के लिए। तो ये उनके यहाँ बड़ी चिंता की विषय बना। हालांकि ये लफ्ज जिहाद तो हिंदू में भी था, लेकिन हम लोग जो हिंदू लोग हैं वो बड़े मस्त हैं कि जब तक अपने घर में नहीं आई तब तक बात ये नहीं होगी। और एक से पूरा आंदोलन जो है केरल में चला। तो जो जैकब है, जो जो जिन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया, उन्होंने आरएसएस की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने यही कहा कि जो है आरएसएस जो है एक राष्ट्रवादी संगठन है और जो है वैल्यूज पे चलता है, वो किसी में अपनी विचारधारा थोपता नहीं है, जिनको अच्छा लगे वो आए। कि जो है दो किस्म के लोग हैं पुलिस वाले जो आंतरिक सुरक्षा देखते हैं, और आर्मी वाले जो देश की बाहर से रक्षा करते हैं, विदेशों से रक्षा करते हैं, सीमा पर रक्षा करते हैं। आप ये सोचिए कि ये दोनों लोग जो है, ये दोनों प्रोफेशन के लोग बीजेपी से संबंधित है, बीजेपी से जुड़ना पसंद करते, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और देश की आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, ये उन्हीं के समय पर ये सब हो सकता है, संभव हो सकता है। क्योंकि अगर राष्ट्र को एक बना के रखना है तो ये करना जरूरी है, बीजेपी को समर्थन देना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो पुलिस वाले उनको पता है आंतरिक स्थिति क्या है। सीमा पर तो सब दुश्मन साफ दिखाई देते हैं, लेकिन जो देश के अंदर है वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये लोग जानते हैं। तो इन लोगों का आना इसलिए महत्वपूर्ण है। अब और जो साइंटिस्ट हैं वो तो तर्क से सोचते हैं, पूरे लॉजिक के साथ सोचते हैं। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, कांग्रेस की तरफ। उनके समर्थक कौन है? सारे विघटनकारी तत्व, सारे एंटी हिंदू तत्व, सारे राष्ट्रद्रोही तत्व जो इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं। मैं आपको एक बताता हूं, जो इनकी बड़ी आइकन है अरुंधति राय। अरुंधति राय जो है वो महिला है, वो लेखिका है जिसको बुकर पुरस्कार मिला है। अब आप ये देखिएगा, ये जो बुकर पुरस्कार, ये सब चीजें जो है ये विदेशों द्वारा किसी देश में थोपने के लिए दिए जाते हैं। इनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, इनका लेखन से कोई संबंध नहीं है, या कोई साहित्य से कोई संबंध नहीं है। कौन अपने देश के खिलाफ जो है कर सकता है तो उनके एजेंडे पे चले, जैसे बुकर प्राइज हो गया या रमन मैगसेसे प्राइज हो गया। तो ये लोग जो है चुन चुन के इनको, जो विदेशी वो फंडिंग में चलते हैं, ये उनका एजेंडा चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है स्टालिन। अगर आप स्टालिन माने डीएम के, आप देखिए उसका बेटा जो है उदयनिधि स्टालिन जो है वो क्या है? एंटी हिंदू है, एंटी सनातनी है, और खुलेआम गाली देता है कि जो है ये डेंगू है, मच्छर है, इसका समापन करना चाहिए इस ढंग से। तो ये कांग्रेस के सहयोगी है। शोभा देवी इसी उसमें आती है। अब एक और है तीस्ता शीतलवाड़। तीस्ता शीतलवाड़ वो थी जो गुजरात में दंगे कराना चाहती, जिसने जो दंगों को फिर जो है इसको पूरा का पूरा एक फर्जी एनजीओ चला करके, एनजीओ से विदेशों से पैसा लेकर के वहां लोगों से फर्जी गवाहियां दिलाई। और उसके खिलाफ जब गुजरात हाईकोर्ट ने जब उसके खिलाफ गिरफ्तारी की वारंट जारी किए, तो रातों रात जो है दो बार बेंच बटी। शनिवार के दिन, छुट्टी के दिन, जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीजेआई थे, तो वो कोई नृत्य प्रोग्राम था उसमें बैठे थे। उन्होंने दोनों बार जाकर के, जब एक बेंच सहमत नहीं हुई तो एक दूसरी बनाई, दूसरा अपना वो किया होगा। तो ये लोग क्या है, धीरे धीरे ये लोग कभी गोधरा कांड की बात नहीं करते हैं। कभी किसी से भी जो है ये नहीं आपने सुना होगा कि गोधरा में गलत हुआ, लेकिन गोधरा के बाद जो कुछ हुआ, जो पलटवार हुआ, उसका इन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार किया और उसके पैसे लिए। और फिर इस उसमें जो है हिंदू को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है फर्जी सबूत वो किए हैं। ऐसे मेधा पाटेकर भी। मेधा पाटेकर डायरेक्ट इनके साथ नहीं जुड़े, लेकिन इकोसिस्टम में। मेधा पाटेकर कौन है? कि जो नर्मदा डैम का विरोध करती थी ताकि इस देश का भला ना हो, लोग जो किसान है वो मरते रहे। और आड़ क्या ली? आदिवासियों की। आदिवासियों ने कभी वो कुछ नहीं किया। और एक क्या है? प्रशांत भूषण है। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, ये भी कट्टर भारत के दुश्मन है, भारत को जो है तोड़ना चाहते हैं। जैसे अरुंधति राय ने क्या कहा था कि कश्मीर को जो है भारत ने अनऑथराइज रूप से कैप्चर किया हुआ है, और उसको जो है फौज के बल पर, सेना के बल पर इसको कैप्चर किया हुआ है। तो ये इन लोगों की मानसिक प्रवृत्ति है।
और उस समय राज उसका था, कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस ने खाली बोला बोला कि हम इसके खिलाफ यूएपीए लगाएंगे या जो भी सख्त धाराएं लगाए, लेकिन कुछ नहीं लगाया। वो सब उन्होंने उसकी बात को मान लिया और मतलब मामला आया गया हो गया। क्यों? क्योंकि वो उसी प्रवृत्ति के हैं और आज वो उनकी सबसे बड़ी समर्थक है। तब भी समर्थक थी, क्योंकि कांग्रेस का देश तोड़ने में नंबर 1 हाथ है। उसी के छत्र छाया में जो देश तोड़ने की शक्तियां हैं वो उसकी छत्र छाया में रहती है, वही उसको पल 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 पाल रहे हैं। तो उनकी थ्योरी देखिए, अगर जहां कहीं भी मुस्लिम बहुल आबादी हो जाएगी उसको अलग कर दो। अगर आप उसको रोकेंगे तो ये जो है उसके देश के खिलाफ है, ये उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसीलिए वो कहते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि डेमोग्राफी जो बदलाव हो रहा है उसको चेक करना जरूरी है। यह अब कौन है? कन्हैया कुमार, वो जो सबसे फेमस है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो है ये राहुल गांधी के परम प्रिय हुआ है। और राहुल गांधी तो खानदानी सनातन विरोधी है, इसमें तो दो राय नहीं है। अब मैं उनको बताता हूँ, पूरी एक जो यूट्यूबर्स की जो इनके समर्थक है, जो हमेशा झूठ परोसते हैं और केवल भारत को तोड़ने के बारे में उनकी साजिश चल देती है। भारत को तोड़ने यानी कांग्रेस के पक्ष में। अब कांग्रेस तो इसका प्रपोनेंट जो है, इसका प्रेरक ही भारत को तोड़ने की। तो उसमें कौन कौन है? जैसे क्या है, रवीश कुमार है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, अभिषाक शर्मा है, एक आशुतोष है जो चुनाव के टाइम पर गुप्ता हो जाता है, वैसे आशुतोष हो जाता है, राणा अयूब है, अरफा खातून शेरवानी है। तो ये सारे के सारे जो है, जो ये भारत का डिसइंटीग्रेशन चाहते हैं, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में चाहते हैं। जैसे वो तमिलनाडु का स्टालिन कहता है कि द्रविड़ देश की कि जो साउथ के जो देश है वो अलग देश हो जाए। ये इन लोगों का वो है, और इसके पीछे सारी छत्र छाया कांग्रेस की है। तो ये महीन फर्क है दो शक्तियों के बीच। एक जो राष्ट्रवादी है, जो देश को एक बना के रखना चाहते हैं बगैर किसी उसके किसी संप्रदाय से वो किए हुए। मुस्लिम लोग भी बहुत हैं इसमें, राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो है कांग्रेस के पक्षधर है। लेकिन जो ये जो जैकब थॉमस जो आए हैं, और वैसे तो उससे पहले वो आए जो अनिल एंटोनी कौन है, जो इनके रक्षा मंत्री रहे हैं, ए एंटोनी, कांग्रेस के, उनके बेटे हैं। तो बदलाव बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि देश का एक रहना बहुत जरूरी है, इनके एजेंडे पर नहीं आना चाहिए। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा क्या क्या इस देश में हो रहा, और आप भी एनालिसिस करिएगा कि क्यों ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इसके साथ है। क्यों राहुल गांधी जाकर के अपनी मूर्खता का परिचय विदेशों में देता है? वो क्या है कि विदेशी भी क्या है, ढूंढते हैं कि कल के दिन किसको जो है वो किया जाए, प्रपोज किया, किसको जो है अपलिफ्ट किया जाए, किसको जो है बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि इनके पास मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बहुत ज्यादा, जो गार्जियन वार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब इनके पास है। और इनका संगठन भी बहुत कुछ है जो कि इनको वो करता है। तो उनको क्या चाहिए? अपनी उंगली में चलाने वाला। अब आज आप देखिए कि ट्रंप ने हार मान ली जो है कि वो भारत को नहीं झुका सका। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर कांग्रेस अगर होती तो घुटने टेक दिए होते, जैसे उन्होंने चीन के सामने किया। क्या क्या चीन के सामने? एमओयू करके पैसे खा लिए और सब कुछ ऊपर किया। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट जरूर करेगा।